हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन को देखना स्टार्ट किया था। हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी इसके अंदर सॉल्व किया था। आई होप सबको याद होगा। इल्लू 1 हमने देखा था, जिसमें कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व होता है ये हम लोगों ने इन टोटलिटी स्टडी कर लिए थे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं इल्लू 2 के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट और इल्लू 2। अब प्लीज बी फोकस्ड। क्या दिया गया है? गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो नीचे आपको कुछ ट्रांजैक्शंस देके रखे हुए हैं और आप लोगों को उससे फ्रेम करना है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, तो ये यहां पे कुछ ट्रांजैक्शन है। 5 ट्रांजैक्शंस हैव बीन गिवन। मैं तो आपको पहले से एक ही बात बोलूंगा, पहले आपने एक फॉर्मेट बना के रख लेना, उसके बाद इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, चल कैसा होता है फॉर्मेट? सबसे पहले यहां पे आप लोग लिखते हो ट्रांजैक्शन, फिर यहां पे आप लोग लिखते हो असेट्स इज इक्वल टू का साइन, फिर यहां पे आती है आपकी लाइबिलिटीज, फिर प्लस यहां पे करते हैं हम लोग कैपिटल। ओके, तो इन दिस वे यू विल बी प्रिपेयरिंग योर अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। ओके, अब हम लोग इसके अंदर जाते एक एक ट्रांजैक्शन को यहां से स्टडी करते और फिर सोचते हैं कि किसका क्या करना है। ठीक है, चलो बी फोकस्ड। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? रूपाली कमेंस्ड बिजनेस विद बैंक बैलेंस 25,000। मतलब रूपाली ने बिजनेस स्टार्ट किया और किससे स्टार्ट किया? बैंक बैलेंस से बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहां सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन नोट डाउन कर लूंगा। नंबर 1, रूपाली commenced business with bank balance, commenced business with बैंक बैलेंस, और कितने रुपए से इसने बिजनेस स्टार्ट किया है इस रूपाली ने? तो इसने 25,000 रुपीज से बिजनेस कमेंस किया है। ओके, अब बच्चों इसमें सबसे पहले आप लोगों को यह देखना पड़ेगा कि कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, अगर उसने बैंक बैलेंस के साथ बिजनेस कमेंस किया तो इसका मतलब उसके पास में बैंक का बैलेंस ऑलरेडी था। तो ये जो बैंक का बैलेंस होता है, आपको नहीं लगता कि इट विल बी योर असेट? बैंक बैलेंस क्या होती है हमारे लिए? एसेट होती है। ओके, और हमेशा याद रखो बच्चों, आप जब बिजनेस में पैसा लाओगे, अब यहां पे भले ही आप लोग बैंक बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो, तो इसका मीनिंग ये होगा कि आप बैंक का बैलेंस आपके बिजनेस में लेके आ रहे हो, तो बिजनेस में बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। और जब बैंक की बात आती है तो डेफिनेटली ये आपकी असेट होती है, और असेट अगर इंक्रीज हो रही है तो हम लोग असेट के कॉलम में 25,000 रुपीज एड बोल के बता देंगे, या मैं बोलूंगा पॉजिटिव फिगर बोल के आप लोग यहां पे उसे इंडिकेट कर दोगे। तो असेट्स यहां पे कितना दिखाई दे रहा है? 25,000 का यहां पे नजर आएगा। ओके, तो रूपाली कमेंस बिजनेस विद बैंक बैलेंस 25,000 और असेट्स हम लोगों ने वहां पे बता दिए कितने? 25,000 के। ओके, उसके बाद मुझे एक बात बताओ, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो जो भी आप लोग पैसा डालते हो या कोई असेट डालते हो, तो इसे हम लोग हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बच्चों? तो हम लोग तो इसे कैपिटल बोलते हैं। ओके, तो अगर रूपाली बिजनेस में बैंक बैलेंस लेके आ रही है तो ये उसका क्या बन जाएगा? कैपिटल बन जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली इसको और कहां पे डालने वाले हो बताना? आप लोग कैपिटल में भी डालोगे। तो हम लोग यही 25,000 रुपीज जो है वो कैपिटल में भी एड बैक कर देंगे, क्योंकि बैंक बैलेंस आएगा तो असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो असेट में 25,000 एडिशन बोल के बताओगे। दूसरी बात, जो आपका कैपिटल होता है, और कैपिटल का मीनिंग क्या होता है बताना? कैपिटल जो भी अमाउंट आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में, दैट विल बी कॉल्ड एज योर कैपिटल। और कैपिटल हमारा इन टोटलिटी है कितना बोलो? 25,000 का। तो वो हम लोग यहाँ पे उठा के पुट डाउन कर देंगे। तो 25,000 का हम लोगों ने कैपिटल उठा के यहाँ पे डाला। ओके, तो ये 25,000 का कैपिटल यहाँ पे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आप ऐसे भी देखोगे तो असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी में करेंगे डैश प्लस कैपिटल 25,000। तो आप देख लो ये अकाउंटिंग इक्वेशन गेट्स व्हाट? टैली। तो ये टैली हो जाता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। 25,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस व्हाट? प्लस योर कैपिटल्स। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, आ जाओ सेकंड पे आ जाना।
परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश, और ये कितना है बताना 5000। क्या बोल रहा है ये? परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश ₹5000। तो 5000 में आप लोगों ने मशीनरी परचेस करी है और वो भी कैश में परचेस की है। तो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख देंगे, या सेकंड पॉइंट लिखने के पहले जैसे मैं आपको पहले से बता रहा हूं बच्चों, आप लोगों को यहां पे लिखनी पड़ेंगी टोटल्स। तो असेट की टोटल आपकी कितनी आती है 25,000 रुपीज इज इक्वल टू लाइबिलिटी की टोटल में क्या डालोगे डैश एंड प्लस कर दोगे कैपिटल, और ये कैपिटल कितना आता है बताना 25,000 का कैपिटल आएगा। ओके, तो ये हमने यहां पे डाल दिया। इसके बाद सेकंड कौन सा ट्रांजैक्शन है चेक कर दे। परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश 5000, तो यहां पे लिख दो परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश ₹5000। ओके, 5000 की आपने मशीनरी परचेस करी और वो भी कैश में परचेस करी। मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप जब भी मशीन परचेस कर रहे हो तो मशीन परचेस करना मतलब आपके बिजनेस में आएगी असेट, मशीनरी इज असेट। तो असेट आपके बिजनेस में आएगी तो आपकी असेट इंक्रीज होगी। तो अगर असेट इंक्रीज हो रही है तो असेट के कॉलम में आप पॉजिटिव 5000 बता दो। आप जब मशीनरी परचेस करोगे तो आपके बिजनेस में मशीन आएगी तो आपका असेट बढ़ेगा, तो असेट बढ़ेगा तो मैंने क्या कर दिया पॉजिटिव 5000 डाल दिए असेट साइड में। ओके, बट साइमल्टेनियसली मैं जब मशीन परचेस करता हूं तो मशीन तो आती ही है मेरे बिजनेस में, बट मेरे जेब से तो जाता है पैसा। मेरे जेब से क्या जाएगी बताना कैश। तो अगर मेरे जेब से कैश जा रही है तो आप मुझे बताओ कैश भी तो असेट ही है। तो अगर हमारे जेब से कैश जाने वाली है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारी असेट भी डिक्रीज होने वाली है। ओके, तो मतलब हमारे बिजनेस में एक असेट आएगी, मींस मशीनरी हमारे बिजनेस में आएगी और हमारे जेब से जाएगा क्या पैसा, कैश हमारे जेब से जाने वाली है। ओके, तो परचेज मशीनरी फॉर कैश, तो असेट्स है तो आप लोग असेट्स में डाल दोगे 5000 क्योंकि मशीन आई और आपके जेब से क्या गया पैसा, तो 5000 का असेट वापस से कम भी हो जाएगा। 5000 से आपका असेट बढ़ेगा क्योंकि मशीन आई, बट क्योंकि जेब से पैसे गए तो आपकी वापस से असेट 5000 से नीचे आ जाएंगी। और इस ट्रांजैक्शन में कहीं लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट ही नहीं आता, कहीं कैपिटल पे भी दूर दूर तक इंपैक्ट ही नहीं आता। तो अगर आपको समझ रहा होगा फिर भी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रहा है। देखो एसेट्स की टोटल आप लोग अभी भी करके बता देना मुझे कितनी आती है। तो 25,000 ऊपर के प्लस 5000 माइनस 5000, ये तो बेटा 25,000 ही होगा, ये तो 25,000 ही होने वाला है। इज इक्वल टू लाइबिलिटी में तो पहले से डैश 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 है, प्लस कैपिटल में ऊपर के 25 नीचे का डैश, तो ये कितना होता है बताना 25,000 ही हो रहा है। तो इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों का यहाँ पे टैली हो जाएगा। ओके, आई होप सबके दिमाग में गया है। फिर इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन देख लो, बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ ₹3000 ऑन क्रेडिट। देखो बॉट का भी मतलब होता है परचेस, और आप परेशान हो जाओगे बॉट का मतलब क्या होता है परचेस। ओके, तो आप लोगों ने स्वरा से गुड्स बॉट किए माने परचेस करे और क्रेडिट पे परचेस करे। तो मैं पहले यहां पे ट्रांजैक्शन लिख देता हूं फिर बाद में डिस्कशन करता हूं। यहां पे लिख देंगे बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा रुपीस कितने के परचेस किए 3000 रुपीस 3000 ऑन क्रेडिट। मतलब आपने स्वरा से गुड्स उधारी में परचेस करे, क्रेडिट पे परचेस करे, ये ऐसा ट्रांजैक्शन मुझे यहां पे नजर आ रहा है। ओके, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, गुड्स परचेस कर रहे हो तो बिजनेस में क्या आ रहा गुड्स आ रहा, गुड्स मतलब स्टॉक आ रहा है आपके बिजनेस के अंदर। और याद रखना स्टॉक तुम्हारी असेट होती है, स्टॉक तुम्हारी क्या होती है बताना असेट। तो अगर तुम बॉट गुड्स करोगे, अगर तुम गुड्स परचेस करोगे तो भले ही कैश पे परचेस करो क्रेडिट पे परचेस करो, आपके बिजनेस में आएगा गुड्स, गुड्स आएंगे स्टॉक आएगा और स्टॉक तुम्हारी एसेट है।
तो जितना ज्यादा गुड्स आएगा उतना ज्यादा स्टॉक बढ़ेगा, उतनी ज्यादा असेट बढ़ने लग जाएगी। तो जब परचेस करते हो ना तो आपकी असेट बढ़ने लग जाएगी, तो ऐड करेंगे 3000 किसमें, असेट साइड में ऐड कर देना 3000। ओके, फिर वैसे ही आप मुझे बात बताओ, आप किससे गुड्स परचेस करके ला रहे हो, स्वरा से। कैसे परचेस करके ला रहे हो, क्रेडिट पे। तो हमेशा एक बात याद रखना, अगर आप लोगों ने क्रेडिट में परचेस किया तो इसका मीनिंग होगा आप लोगों को पैसा देना बाकी था। स्वरा से आपने क्रेडिट में परचेस किया है 3000, तो इसका मीनिंग क्या निकलता बच्चों, आप लोगों को उन्हें पैसा देना बाकी था। तो जिन्हें जिन्हें पैसा देना बाकी होता है वो आपकी बन जाती है लाइबिलिटीज। वो आपकी क्या बनने वाली बताना, लाइबिलिटीज बनेगी। ओके, तो जितना ज्यादा परचेस करोगे उतना ज्यादा आपकी लाइबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। ओके, तो फिर अकॉर्डिंगली आपकी यहाँ पे 3000 से भी लाइबिलिटी बढ़ने वाली है, और बढ़ानी है तो ऐड करना पड़ता। तो असेट में 3000 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज में 3000 और प्लस कैपिटल में डैश। कैपिटल में तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से। तो ये हुआ बॉट गुड्स फ्रॉम सरा 3000 ऑन क्रेडिट का काम तमाम। ओके, 3000 असेट में बढ़ेंगे क्योंकि आपके बिजनेस में आएगा स्टॉक, और स्टॉक आने से तुम्हारी असेट जो है वो बढ़ जाती है। तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या किया, हमने असेट में 3000 से बढ़ाया। और क्योंकि क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो तो लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, तो आपको उन्हें पेमेंट देना बाकी है, तो हम लोगों ने उसे लाइबिलिटी में भी डाल के रख दिया। इज दैट क्लियर। तो बच्चों ये हुआ बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा 3000 ऑन क्रेडिट का काम खत्म। ओके, अब 3 ट्रांजैक्शन हो गए, तो आप अब क्या कर लेना बच्चों, इनका टोटलिंग वोटलिंग कर लेना। बोलो 25,000 प्लस 3000 ये कम्स टू कितना, 28,000 इज इक्वल टू, बोलो ऊपर से कितने आ गए 3000 प्लस ऊपर से वापस कितने टोटल आ गए 25,000, 25,000। तो 25,000 डैश, तो ये 25,000 हुआ, ऊपर डैश प्लस 3000 तो 3000 नीचे आया। अब आप देख लो ना, 3000 प्लस 25,000 ये 28,000 ये आया, और यहां का ये 28,000, तो इट गेट्स व्हाट, टैली। ये जाके होता है टैली। ये हमारा 3 नंबर का ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो वी हैव कंप्लीटेड अवर 3 ट्रांजैक्शन, और तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन अपने आप में टैली होता हुआ जाता है। ओके, उसके बाद पेड फॉर सैलरीज 3000, मतलब आपने सैलरीज के लिए पे किया, और कितना पे किया बच्चों, 3000 आपने सैलरीज के लिए पे किया। तो यहां पे मैं पहले लिख देता हूं 4th नंबर का ट्रांजैक्शन, पेड फॉर सैलरीज, पेड फॉर व्हाट, सैलरीज, मतलब आपने सैलरीज के लिए पे किया, और कितना पे किया बच्चों, 3000 पे किया। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 3000। अब आप आराम से सोच के मुझे बताना सैलरी तुम्हारे लिए क्या है। तो तुम बोलेंगे सर सैलरी तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, और मैंने आपको पहले भी बताया एक्सपेंडिचर कैपिटल को अफेक्ट करता है, और एक्सपेंडिचर से कैपिटल कम होती है। तो आपकी कैपिटल में से आपको एक्सपेंडिचर को हमेशा क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। तो क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल को अफेक्ट करेगा, तो हमें इसे कैपिटल में से लेस करना पड़ेगा 3000। ओके, तो सैलरी एक्सपेंडिचर है तो इसे हम लोगों को कैपिटल में से 3000 लेस करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, सैलरीज का पेमेंट कर रहे हो रे बच्चों, इसका मतलब आपके जेब से जा रहा है पैसा। आपके जेब से क्या जाएगा बताना, पैसा जाएगा। तो बेटा कैश आपके जेब से जाने वाली है, तो आप लोगों को पता ही होगा आपकी एसेट डिक्रीज होने वाली है। कैश आपके जेब से जाना, इसका मीनिंग है तुम्हारी एसेट का डिक्रीज होना, और जब तुम्हारी एसेट डिक्रीज हो जाती है तो आप लोग क्या करने वाले हो बच्चों, तो आप लोग इसको कुछ नहीं, सीधे सीधे यहां से 3000 माइनस किया हुआ बताओगे। ओके, तो आपका 3000 यहां से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो पेड सैलरीज बोला तो हमारे जेब से क्या, पैसा गया, इसके लिए हमने इसको माइनस कर दिया 3000। एंड सेकेंड थिंग, कैपिटल जो है
कैपिटल भी आप लोगों ने यहां से उठा के क्या कर दिया, माइनस कर दिया, एंड 3000 को यहां हमने डिडक्ट करके बता दिया हुआ है। ओके, तो अगर आप चेक करोगे तो आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये टैली हो रहा है। कैसे टैली हो रहा है बताना। देखो, पेड फॉर सैलरीज एसेट आपकी जो है एसेट साइड में देखना -3000 इज इक्वल टू, यहां पे लाइबिलिटी साइड देखोगे तो लाइबिलिटीज में कर देंगे हम लोग डैश, और प्लस ये कैपिटल में देखो -3000, तो -3000 असेट्स में -3000 लाइबिलिटी और कैपिटल में, तो यहां से भी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होता है। बट फिर भी हम लोग यहां पूरी टोटल अभी लेके देख लेते हैं। ओके, 28,000 ऊपर और -3000 नीचे, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 25,000 हो गया, इज इक्वल टू 3000 ऊपर डैश नीचे, तो ये कितना हो गया, 3000 हो गया, प्लस 25,000 ऊपर 3000 माइनस नीचे, तो ये कितना हो गया, 22,000। तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो 25,000 इज इक्वल टू 3000 प्लस 22,000, दैट कम्स टू कितना, 25,000, दैट कम्स टू कितना, 25,000। तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होता हुआ आगे बढ़ रहा है। ओके, तो यहां तक का ये पार्ट हुआ। 4th नंबर पे हमने क्या देखा, पेड फॉर सैलरीज। ओके, उसके बाद लास्ट है रिसीव्ड इंटरेस्ट 200, मतलब आपको इंटरेस्ट मिला, और कितने का इंटरेस्ट मिला, 200 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 5th नंबर पे रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज कितना, 200। ओके, रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 200। अब एक बात समझो बच्चों, इंटरेस्ट मिलने का मतलब होता है आपको कैश मिली। इंटरेस्ट मिलने का मतलब क्या होता है, आपको कैश मिली, कैश इज योर असेट। तो जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मीनिंग है आपको कैश मिलने वाली है, और जितना ज्यादा आपको कैश मिलेगी उतनी ज्यादा आपकी असेट बढ़ने लग जाएगी। इन शॉर्ट, जो कैश हमारे पास में आएगी उससे आपकी असेट जो है वो बढ़ने लग जाएगी। तो रिसीव्ड इंटरेस्ट से हमारा कैश बढ़ जाएगा, तो हम लोग यहां पे कितना लिख देते हैं, 200। वैसे ही इंटरेस्ट इज आवर इनकम, ये हमारी इनकम होती है, क्योंकि हमें रिसीव्ड हो रहा है ना इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो अब याद रखना बच्चों, इनकम भी आपके कैपिटल को अफेक्ट करता है। इनकम से कैपिटल का क्या होता है बच्चों, इनकम से कैपिटल हमेशा बढ़ते रहती है। तो ये रिसीव्ड इंटरेस्ट तुम्हारी इनकम है, तो इस इनकम से तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा, और कितने से बढ़ेगा, 200 से बढ़ेगा। तो हम लोग वहां पे कैपिटल कॉलम में डाल देंगे 200। ओके, और लाइबिलिटी में तो कुछ नहीं, और यहां पे डाल देना इक्वल टू। तो रिसीव्ड इंटरेस्ट का अगर आप देखोगे तो 200 इज इक्वल टू डैश प्लस यहां पे क्या लिख देना बताना, 200 लिख देंगे। ओके, तो ये हुआ आपका पूरा ये काम तमाम। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट में हमारी टोटल अब क्या आने वाली है, तो चेक कर लेते हैं। 20,000 प्लस 200, 25,200 इज इक्वल टू, ऊपर से नीचे कितने आ गए, 3000 प्लस 22,200 ऊपर से वापस से नीचे आ जाएगा। और तुम्हें अगर समझ रहा होगा तो ये 22,200 प्लस 3000 दोनों मिला के कितना आ जाता है बताना, 25,200 आ जाएगा। ओके, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन इज गॉट व्हाट, टैलीड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, दिस अकाउंटिंग इक्वेशन का इल्लू नंबर 2। तो ये हमने इल्लू 2 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ओके, चलो बच्चों, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इल्लू 3 के ऊपर हम लोग जाएंगे। ओके, तो प्लीज गिव द हेडिंग इल्लू 3। ठीक है, देखो क्या लिखा है, एक बार आसानी से पढ़ते हैं। गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। अरे ये दिख ही गया ना बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन करना है, बोला ही बोला, आप लोगों ने सीधे फॉर्मेट बना देना। ठीक है, तो चलो फॉर्मेट प्रिपेयर कर दे। यहां पे एज यूजुअल सबसे पहले तुम्हारा क्या आने वाला है बताना, ट्रांजैक्शन का कॉलम। इसमें सारे ट्रांजैक्शंस आप लोग लिखने वाले हो। फिर आपके जो भी असेट्स होंगे तो वो असेट्स यहां पे आएंगे, इज इक्वल टू कैपिटल, या फिर आप लाइबिलिटीज पहले ले लो और प्लस में डाल देना आपके सारे कैपिटल्स। ओके,
तो ये हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन का मेरा फॉर्मेट रेडी। इसको मैं थोड़ा और बड़ा भी बना लूंगा बिकॉज इस बार तो 6 ट्रांजैक्शन वहां पे है, 6 ट्रांजैक्शंस आर देयर। ओके, तो चलो सबसे पहले यहां कौन सा ट्रांजैक्शन है? अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹90,000। मतलब क्या हुआ? अर्जुन ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैश के साथ में, और कितनी कैश के साथ में? 90,000 की कैश के साथ में बंदे ने बिजनेस चालू किया। तो फिर आप पहले ट्रांजैक्शन लिख दो, फिर इसके बारे में सोचते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे लिख दूंगा अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस, अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹90,000। तो इसने 90,000 की कैश के साथ में बिजनेस स्टार्टअप कर दिया। ओके, अब बच्चों अब ये बहुत बार ट्रांजैक्शन हो गया है तो मेरे हिसाब से आपको ये आसानी से आ भी जाएगा। कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया मतलब कैश बिजनेस में आई, और कैश होती क्या है? कैश तुम्हारी एसेट होती है, और हमेशा याद रखो एसेट्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसे डेबिट करना पड़ता है। ओके, तो एसेट्स को बढ़ाने के लिए हम लोग डेबिट करते हैं, और बढ़ाना है तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आ रही है तो कैश हमारे बिजनेस में बढ़ेगी, और एसेट्स बढ़ानी है तो आप लोग यहाँ पे उसको ऐड बैक कर दोगे। तो मैं 90,000 यहाँ पे एसेट साइड में डाल दूंगा, एसेट के कॉलम में डाल दूंगा और पॉजिटिव फिगर बोल के डालूंगा। ओके, इज इक्वल टू, अब क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ में, इसका मीनिंग ये होता कि बच्चों आप लोगों की कैपिटल भी बढ़ रही है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कैश के साथ, इसका मतलब तुम्हारा कैपिटल भी इंक्रीज होगा। तो आप कैपिटल के भी कॉलम में ऐड कर दो 90,000 रुपीज। लाइबिलिटी में तो कुछ फर्क ही नहीं गिरेगा। चेक कर लो अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रहा है क्या? तो जी हाँ हो रहा है। 90,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तो मैच हो रहा है। ओके, तो फिर अकॉर्डिंगली अब हम लोग इसे क्या करने वाले बच्चों, इसकी एक बार टोटल भी कर देंगे। ओके, तो देखो 90,000 इज इक्वल टू डैश प्लस 90,000, तो देखो ये टोटल टैली हो जाती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपका बराबर प्रॉपरली वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस्ड मोटर कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा कंपनी फॉर ₹30,000। मतलब आपने मोटर कार परचेस किए क्रेडिट पे, और किससे परचेस किए? होंडा कंपनी से। और मोटर कार भी देखो भाई 30,000 में परचेस करके लाया है, बट ठीक है जो भी है, यहां पे लिख देना सेकेंड परचेस्ड मोटर कार, परचेस्ड मोटर कार फ्रॉम होंडा कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। फॉर रुपीज व्हाट? 30,000। मतलब आप 30,000 में क्या कर रहे हो? परचेस कर रहे हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, मोटर कार परचेस करी है होंडा कंपनी से क्रेडिट में, मतलब आपके बिजनेस में मोटर कार आ रही है। मोटर कार इज योर असेट, इट इज योर प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना है तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। वैसे तो डेबिट क्रेडिट की बात करो तो डेबिट करते हैं, बट हमको अगर ये अकाउंटिंग इक्वेशन में उसे बढ़ाना है तो आपको असेट में पॉजिटिव फिगर बोल के उसे बताना पड़ेगा। तो मोटर कार परचेस करने से मोटर कार आएगी, असेट इंक्रीज होगी, और असेट इंक्रीज करनी है तो असेट के कॉलम में हम लोग 30,000 यहाँ पे डाल देंगे। एसेट्स के कॉलम में कितना डाल दिया हम लोगों ने? 30,000 डाल दिया। अब रही बात लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी में करेंगे डैश, क्योंकि लाइबिलिटी का कुछ होना ना जाना, कुछ नहीं होने वाला, तो लाइबिलिटी को क्या करने वाले हैं? डैश करेंगे। ओके, और प्लस कर देना। उसके बाद मुझे आप लोग बोलना कि भाई आप लोगों का क्या लाइबिलिटी सचमुच में नहीं बढ़ रहा? तो जवाब है जी नहीं, लाइबिलिटी तो बढ़ेगा, क्योंकि आप क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो होंडा कंपनी से। मींस आपको होंडा कंपनी को पैसे देने बाकी होते हैं, और जिसे देना बाकी होता है वो तो हमारी क्या बनती है? लाइबिलिटी। तो इसका मतलब हमारी 30,000 से तो लाइबिलिटी भी बढ़ने वाली है, और कैपिटल हमारी बढ़ेगी क्या? तो जवाब है नहीं, कैपिटल को लगाएंगे डैश। देखो वापस से बोलता हूं, परचेस्ड मोटर कार फ्रॉम होंडा कंपनी ऑन क्रेडिट, तो आपने बिजनेस में लाई है एसेट,
तो जब बिजनेस में आ रही है आपके एसेट, तो आपकी एसेट बढ़ेगी। तो एसेट को बढ़ाने के लिए मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 30,000 एसेट्स में। और क्योंकि मैंने होंडाइन कंपनी से क्रेडिट में लिया, तो होंडाइन कंपनी को मुझे पैसे देने बाकी है, तो वो मेरी क्या बनने वाली है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैंने लाइबिलिटी में ऐड बैक कर दिया, और कैपिटल में क्या लगाऊंगा, डैश। दैट्स इट। ये हो गया मेरा सेकेंड ट्रांजैक्शन। अब जैसे जैसे आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, वैसे वैसे आपने टोटलिंग करते रहना, इसको मत भूलना। बताओ 90,000 ऊपर, ये 30,000 नीचे, ये टोटल कितना हो जाता है बताना, 1,20,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी में ऊपर डैश, नीचे 30,000। तो बताओ ये टोटल कितना हो गया, 30,000 प्लस 90,000 ऊपर नीचे डैश, तो ये टोटल कितना हो गया बताना, 90,000। तो ये अगर आपको समझ रहा होगा, लाइबिलिटी एंड कैपिटल का टोटल कितना आता है, 1,20,000, एंड असेट्स का टोटल यहाँ पे कितना है, 1,20,000। तो इन शॉर्ट हमारा ये दोनों भी क्या होते जा रहा है बताना, टैली होने लग गया, होते जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया बताना, दो ट्रांजैक्शन का काम तमाम हो गया। हमारे यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन अभी हो गए क्या, खत्म। इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम करण वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। तो पहले ट्रांजैक्शन लिख देते हैं, बाद में सोचते हैं। परचेज गुड्स on credit from Karan. Purchase goods on credit from Karan worth ₹10,000। वर्थ रुपीज कितना, 10,000। और कितने का आपने परचेस किया, 10,000 का परचेस किया। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण, मतलब आपने करण से परचेस किए हैं गुड्स कितने, 10,000। तो आपको नहीं लगता कि आपके पास में गुड्स आ रहे हैं? तो अगर आपके पास में गुड्स आ रहे हैं, तो मतलब आपके पास में स्टॉक आ रहा है, और स्टॉक आपका क्या होने लग गया है, इंक्रीज होने लग गया है। तो हमेशा याद रखो, स्टॉक को इंक्रीज करना है ना, तो असेट्स आपकी ऐड हो जाएगी, या मैं बोलूंगा असेट में आप लोग ये चीजें ऐड कर दोगे। ओके, तो 10,000 हम लोग असेट्स में क्या कर रहे हैं, ऐड। ओके, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण, असेट्स बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी, तो इसके लिए मैंने असेट कॉलम में डाल दिया 10,000। ठीक है, बट क्योंकि मैंने क्रेडिट पे परचेस किया, और किससे, करण से, मतलब उससे उधारी में परचेस किया, तो इसका मतलब मुझे उसको पैसे देने बाकी है। तो जिसे हमें पैसे देने बाकी होते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बनती है, लाइबिलिटी। तो करण हमारे लिए लाइबिलिटी है। हम जितना ज्यादा परचेस करेंगे, उतनी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होने लग जाएगी। तो हमें लाइबिलिटी साइड में भी कितना डालना पड़ेगा, 10,000, और कैपिटल में तो कुछ फर्क होगा ही नहीं। तो 10,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस डैश, ये हो गया आपका ये पर्टिकुलर पार्ट। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ आपकी टोटल कितनी आएगी, तो 1,20,000 प्लस 10,000, तो ये टोटल कितना आ रहा है बताना, 1,30,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू कितना, 40,000, प्लस यहाँ पे कितना आएगा बताना, 90,000 आएगा। ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अप टिल नाउ। ये अभी तक का हमारा क्या हो चुका है बताना, पार्ट हो चुका है। ओके, ये हो गए हमारे 3 पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते, आगे लिखा है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1000, मतलब आपके गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रखे हैं फायर से, मतलब आग से गुड्स आपके जल गए, और कितने के गुड्स जले हैं, 1,000 रुपए के। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देते 4th नंबर पे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹1000, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹1000। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं फायर से, तो अब हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली करने क्या वाले, तो बात समझना बच्चों, अगर तुम्हारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो रखे हैं फायर से, तो इसका मतलब तुम्हारे बिजनेस से गुड्स जाएंगे, तुम्हारे बिजनेस से गुड्स क्या होने वाले, जाने वाले हैं। इन शॉर्ट आपका जो स्टॉक है, वो स्टॉक डिक्रीज होने वाला है।
और हमेशा याद रखना स्टॉक को डिक्रीज करना है तो आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक डिक्रीज होने का मीनिंग होता है असेट डिक्रीज हो रही है, और असेट डिक्रीज करनी है तो असेट के कॉलम में आप लोग क्या कर देना, -100 लिख देना, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हो रखे हैं, मतलब आग लगी है उससे गुड्स खत्म हो गए तो हमारा स्टॉक कम हुआ, हमारी असेट कम हुई, असेट को डिक्रीज करने के लिए हम लोगों ने माइनस कर दिया। डेबिट क्रेडिट तो बेटा वो एंट्रीज मारते टाइम होता है, हमने देखा ना, वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो बातें अलग है। फिलहाल हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं तो यहां सिर्फ एडलेस में खेलना, कम करना है लेस, बढ़ाना है एड, दैट्स इट। ओके, फिर गुड्स तो हमारे कम हो गए, बट जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है ना, ये हमारे लिए लॉस है। बात समझ रहे ना, हमारे गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो ये डेफिनेटली हमारा लॉस है, और जो भी ऐसा आपका लॉस होता है वो हमेशा कैपिटल को कम करता है। ओके, जो भी आपका लॉस होगा वो कैपिटल को भी डिक्रीज करता है, तो आप यही 100 रुपीज कैपिटल से भी डिडक्ट कर दोगे, यही 100 रुपीज को आप लोग क्या करोगे, कैपिटल से भी डिडक्ट कर दोगे, और लाइबिलिटी में तो कुछ फर्क ही नहीं गिरता। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1000, तो यहां पे क्या होने वाला है, एसेट कम हो जाएगी। एसेट कितने से, 100 से कम होगी, क्योंकि आपके पास में जो गुड्स का स्टॉक पड़ा हुआ था, बहुत सारे जो गुड्स एक जगह पे होते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक, तो ये जो स्टॉक है ये डिक्रीज होगा, माने असेट डिक्रीज होगी, और असेट डिक्रीज करनी है तो हम लोगों ने माइनस कर दिया। लेकिन ये हमारा लॉस भी है, और लॉस से हमेशा हमारा कैपिटल जो है वो कम होता है, डिक्रीज होता है, इसके लिए हम लोगों ने 100 रुपीज वहां से माइनस कर दिए। कहां से बताना, कैपिटल से भी माइनस कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपका क्या सिचुएशन होगा, 1,30,000 में से 100 माइनस कर दो तो ये आता है 129,900, और ये 1000 के है शायद, है ना, 1000 के है, तो आई एम सॉरी ये 100 नहीं 1000 का है, यहां मैं 1000 कर देता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना आएगा, 129,000, ऊपर के 40 और ये डैश कितना हुआ, 40,000, और प्लस 90 माइनस 1 कर दो तो कितना होता है बताना, 89,000। तो आपको अगर समझ रहा होगा 89,000 और प्लस 40,000 करोगे तो फिर टोटल 129 ही आएगा। ओके, तो यहां तक हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब जाते हैं हम लोग 5th नंबर के अकाउंटिंग इक्वेशन पे। ओके, तो 5th नंबर का अब आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, यहां तक तो हमने देखा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना है, 1000। ओके, अब क्या है बताओ, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर इज ₹1000, मतलब आपके मोटर कार पे डेप्रिसिएशन है और 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाया कितना, 1000 रुपीज का। ओके, तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर इज हाउ मच, 1000 रुपीज का। अब आराम से सोच के मेरे को बताओ, क्या मैंने बताया था डेप्रिसिएशन का मीनिंग आपको, मैंने तो अभी तक आपको रफली बताया है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरी वास्ट। डेप्रिसिएशन का सिर्फ मैंने आपको सिंपली मीनिंग बताया था, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, मतलब असेट की वैल्यू में जो डिक्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, ड्यू टू इट्स यूसेज, एब्सोल्यूशंस एंड ऑल। ये सब में जब चैप्टर आएगा तब डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल तो इतना ही समझना भाई, जब वैल्यू ऑफ असेट में रिडक्शन हो जावे उसको बोलने का डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर इज 1000। अब हमेशा एक बात समझ के लेना, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर ₹1000। डेप्रिसिएशन भी आपके लिए लॉस होता है, आपके लिए लॉस होता है, तो लॉस से कैपिटल डिक्रीज होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो आप क्या करना, ये डेप्रिसिएशन से लॉस हो रहा है आपका, तो आपने कैपिटल को 1000 से लेस कर देना, जैसे मैंने 1000 से लेस कर दिया। सेकेंड थिंग, डेप्रिसिएशन की वजह से रिडक्शन होता है वैल्यू ऑफ असेट में, मतलब असेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो बेटा असेट का तो ये रहा कॉलम, और अगर डेप्रिसिएशन से असेट की वैल्यू कम हो रही है तो ये 1000 आपके यहां से भी माइनस होंगे। तो
फिफ्थ नंबर पे आप देख लो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, आपकी एसेट भी कम हो जाएगी 1000 से, और सेकेंडली आपका जो यहाँ पे कैपिटल होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा कितने से, 1000 से। तो यहाँ पे 1000 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे डैश प्लस माइनस 1000। तो देखो ये अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे टैली होता है। ओके, अब अगर आप करना चाहो तो इसकी भी टोटल कर सकते हो। 129 में से 1000 चले गए, कितना आता है 128,000 इज इक्वल टू, ऊपर से नीचे कितना आया 40,000 प्लस 89 में से 1 चला गया तो ये कितना आता है बताना, 88,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये बना आपका ये पूरा काम खत्म। और लास्ट में अब हमारा यहाँ पे, अब आप लगा तो चेक भी कर सकते हो, 88,000 प्लस 40,000 दैट कम्स टू 128,000। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन भी टैली हो चुका है। ओके, एंड लास्ट 6 नंबर का हमारा यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बचा है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। मतलब आपने गुड्स सेल किए काय पे बताना, कैश पे। तो यहां पे लिख देते हैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश, और कितने के गुड्स सेल किए 5000। तो यहां पे लिख देंगे 5000 के गुड्स सेल किए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, जब आप गुड्स सेल करते हो तो आपका गुड्स जाता है माने स्टॉक जाता है। स्टॉक तुम्हारी असेट है, और अगर स्टॉक जाएगा तो असेट तुम्हारी डिक्रीज हो जाएगी। तो गुड्स सेल करने से असेट तुम्हारी कम हो जाती है 5000 से, स्टॉक तुम्हारा कम हो जाएगा 5000 से। तो 5000 क्या कर दोगे, लेस। लेकिन हम लोगों को ये गुड्स सेल करने के बदले में मिलेगा पैसा, कैश मिलेगी ना, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो कैश आएगी, स्टॉक जाएगा, स्टॉक जाएगा तो 5000 से एसेट कम हो गई, बट उसी के बदले में हमें मिलेगी कैश। तो कैश आएगी तो एसेट वापस से बढ़ जाएगी, और कितने से बढ़ जाएगी, 5000 से बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे, ऐड। ओके, 5000 से लेस की, 5000 से बढ़ा दी, ये बन गया तुम्हारा गुड्स सोल्ड फॉर कैश का पूरा काम खत्म। इज दैट क्लियर? तो ये 6 ट्रांजैक्शंस वेर देयर जो हम लोगों ने पूरी तरीके से खत्म कर दिए। अब लास्ट में इनकी अब टोटल करके देखो क्या इक्वेशन टैली हो रहा है। 1,28,000 माइनस 5,000 प्लस 5,000 दैट कम्स टू कितना, 1,28,000 इज इक्वल टू 40,000 डैश, तो 40,000 प्लस 88,000 डैश, तो ये भी कितना आएगा 88। तो बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होता है कि नहीं होता है? तो जवाब है होता है। ओके, तो हम लोगों ने ऐसे 2 अकाउंटिंग इक्वेशन के आज प्रॉब्लम देखे, कल एक देखा था। तो टोटल 3 प्रॉब्लम्स वी हैव सीन अप टिल नाउ। और कुछ प्रॉब्लम करेंगे तब जाके हमारा ये चैप्टर भी निपटेगा, एज वेल एज हमारा अब यहां से आगे एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएगा। ओके, चल, थैंक यू।